आप सभी को राधे कृष्णा दोस्तों। मैं आराधना आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको जो अपने लड्डू गोपाल की जो लीला कथा आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। ये लीला कथा सुनने के बाद आप सभी की आंखों में आंसू आ जाएंगे दोस्तों, और आप सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और सच्ची बताऊं तो आप सबके मन में जो भी अपने ठाकुर जी के प्रति प्रेम है, श्रद्धा है, विश्वास है, वो और भी ज़्यादा अधिक बढ़ जाएगा इस लीला कथा सुनने के बाद। कैसे ठाकुर जी, कैसे कृष्ण कन्हैया अपने भक्त की रक्षा करते हैं, अपनी भक्त की इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, अपने भक्त के साथ सदैव खड़े रहते हैं। जो भी उनको जो है सच्चे मन से, सच्चे भाव से जो भी उनको पुकारता है ना, तो एक आवाज़ दे देगा अगर सच्चे मन से, सच्चे भाव से। तो फिर आप जान लीजिए कि हमेशा ठाकुर जी, हमारे लड्डू गोपाल जो है सदैव उनके साथ खड़े रहते हैं, अपने भक्त के साथ। तो ऐसी ही आज जो मैं लीला कथा सुनाने जा रही हूँ, बहुत ही मार्मिक, बहुत ही दर्द भरी लीला कथा है दोस्तों। इसको सुनने के बाद निश्चित रूप से आंखों में आंसू आ ही जाएंगे। तो क्या होता है, आज की लीला कथा हमारे साथ शेयर की है सुषमा जी। सुषमा जी बताती हैं कि उनकी शादी को हुए कई साल हो चुके थे और उनके कोई बच्चे नहीं थे, तो जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। और वही होता है ना कि अगर कोई भी औरत अब अगर माँ बन न पाए, तो बहुत कम ऐसी परिवार हैं जो कि मतलब अपनी बहू के, अपनी पत्नी का जो है साथ देते हैं। तो क्या होता है कि इनके पति तो, उनको तो इतना नहीं रहता था, इनके पति जैसे कुछ अपना साथ देते थे, इनसे ठीक ठाक से बात करते थे। लेकिन जो इनके और भी परिवार के लोग थे, मतलब कि इनकी सास, इनके ससुर, इनकी देवरानी जेठानी जो भी थी ना, वो हमेशा जैसे कुछ न कुछ ऐसे ही मतलब उल्टे पुल्टे बोलती रहती थी, ताने मारती रहती थी, कुछ न कुछ ऐसे बोल देती थी, जिसको सुनने के बाद सुषमा जी बहुत परेशान हो जाती थी। और जो है अकेले में आके बहुत रोती थी, बहुत रोती थी, बहुत दुखी थी वो, कि भगवान, मैं ऐसा क्या पाप की हूँ जो मेरा गोद नहीं भर रहे हैं आप, और मेरे साथ काहे इतना बुरा कर रहे हैं, मुझे क्यों इतना सुना रहे। मतलब कि यहाँ तक बात आ चुकी थी कि जो है ये लोग, इनके ससुराल पक्ष के जो है लोग काफ़ी परेशान कर दिए थे और अपने बेटे की दूसरी शादी करवाने के बारे में सोच रहे थे। सुषमा जी काफ़ी परेशान थी और इनके पति जो हैं शादी के लिए तैयार नहीं थे। कह रहे थे कि मैं कोई शादी नहीं करूँगा, अगर मेरे भाग्य में औलाद होगा तो मुझे इसी पत्नी से मिलेगा, अगर मेरे भाग्य में औलाद नहीं भगवान दिए होंगे, मुझे औलाद का सुख नहीं प्राप्त होना होगा, तो मैं दूसरी शादी भी करूँगा तो भी मुझे औलाद की प्राप्ति नहीं होगी। तो इसलिए मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा और मैं इसी इसी के साथ मैं अपना जीवन व्यतीत करूँगा, पूरी लाइफ जो है मैं सुषमा के साथ ही रहूँगा। तो ये चीज़ जब सुषमा जी सुनती थी तो बहुत ज़्यादा दुखी, मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो जाती थी, बहुत ज़्यादा खुश हो जाती थी। और ये चीज़ सुन के ना उनकी आंखों से खुशी से आंसू आने लगते थे। लेकिन फिर भी होता है ना कि भाई, और परिवार के लोग इतने ताने बोलते थे हमेशा, मतलब कि उनकी कोई इज्जत नहीं करता था, कोई उनका सम्मान नहीं करता था। जबकि सुषमा जी बहुत अच्छी थी, हर काम बेचारी अकेले करती थी, किसी को कुछ भी नहीं करने देती थी। फिर भी परिवार वाले सिर्फ उनकी जो गोद नहीं भर रही थी, उनको कोई और बच्चे नहीं पैदा हो रहे थे, इसकी वजह से सुषमा जी को हमेशा कुछ न कुछ उल्टे पुल्टे बोलते रहते थे। उनकी सासू माँ, उनकी देवरा जेठानी, उनके मतलब और पर जो पड़ोस के लोग हैं, उनके गांव के लोग, वो लोग मतलब हमेशा कुछ न कुछ ऐसे बोल देते थे, जिससे सुषमा जी बहुत ज़्यादा दुखी रहती थी, बहुत परेशान रहती थी। तो एक दिन क्या होता है, वो मंदिर में, उनके बगल में ही एक मंदिर था, तो वहाँ मंदिर पे जाके वो ऐसे ही भगवान के पास बैठी और ऐसे ही उनकी आंखों से आंसू आने लगे थे। तो एक आंटी जी वहाँ मंदिर में गई थी, वो भी अपना दर्शन करने गई थी। तो जब सुषमा जी को भगवान के सामने रोते हुआ देखी, तो उनके भी आंखों में आंसू आ गए। सच बता रही हूँ, ये कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ दोस्तों। आप लोग मेरी भी वॉइस से थोड़ा सा आप लोगों को लग रहा होगा, मेरी भी आवाज़ भर गई है ये आवाज़, ये कहानी आप लोगों को सुनाते टाइम। क्या होता है कि
जब वो मंदिर में जब गई आंटी जी, जब इनको देखी सुषमा जी को रोते हुए, मतलब इनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, तो आंटी जी इनके पास आती हैं और सुषमा जी से पूछती हैं कि बेटा तुम कुछ दुखी सी लग रही हो, क्या हुआ है, क्यों इतनी परेशान लग रही हो। तो सुषमा जी पहले तो मना कर देती हैं कि कुछ नहीं आंटी, बस ऐसे ही थोड़ा सा भगवान के सामने आने के बाद ना ऐसे ही मन थोड़ा सा अजीब सा हो गया था, इसलिए आंखों से आंसू आने लगे। वो अपनी आंसू को छिपाते हुए बात को टालने की कोशिश करती हैं, लेकिन आंटी जी समझ जाती हैं। होते हैं ना कि जब हमारे आसपास कोई बुजुर्ग रहता है ना, तो वो बिना कहे हुए मतलब कि सारी बातें समझ जाते हैं, क्योंकि उनको इतना अनुभव हो जाता है, उम्र से उनको इतना अनुभव हो जाता है कि सामने वाला क्या कह रहा है, क्या सोच रहा है, वो देख के ही बता देते हैं। तो लेकिन आंटी जी तो सुषमा जी की आंखों से आंसू गिरते हुए देखी थी, तो फिर भी दोबारा पूछी, नहीं बेटा कुछ तो बात है जो तुम मुझसे छिपा रही हो। देखो तुम अपना मुझे मानती नहीं हो, मैं न तुम्हें मैं जान रही हूँ, ना तुम मुझे जान रही हो, लेकिन अगर तुम चाहो तो अपनी परेशानी तुम मेरे साथ शेयर कर सकती हो, शायद तुम्हारा मन जो है हल्का हो जाए। जब ये बात सुनती है सुषमा जी, तो सुषमा जी बहुत रोने लगती हैं, और रोने लगती हैं, रोते रोते अपनी सारी परेशानियों को बताती हैं। तो फिर आंटी जी बोलती है, बेटा शांत हो जा, ऐसा कर तू कि तुम ना अपने घर में लड्डू गोपाल को ले आओ और उनको अपने घर में विराजमान करो और तुम उनकी सेवा करो। यकीनन तुम्हें निश्चित रूप से भगवान तुम्हारी गोद जरूर भरेंगे और तुम्हें एक संतान की प्रदान जरूर करेंगे, एक संतान तुम्हें जरूर देंगे। और तुम उनको बस विश्वास के साथ उनको बस पूजना, और विश्वास और श्रद्धा के साथ उनको अपना मान के उनकी सेवा भाव करो। फिर देखो तुम्हारी सारी मनोकामनाओं को लड्डू गोपाल जरूर पूरा करेंगे, कृष्ण कन्हैया जरूर पूरा करेंगे। ये बात जब सुनती हैं सुषमा जी, तो उनको जैसे एक मतलब अलग सी जैसे विश्वास मन में आशा जाग उठती है। तो होता है ना कि जैसे भगवान खुद पे खुद जैसे कुछ अगर करवाना चाहते हैं ना, तो ऐसे ही कुछ ना कुछ चमत्कार कर देते हैं। वो आंटी जी को भेजते हैं सुषमा जी के पास, और सुषमा जी के को आंटी इस तरीके से बताती हैं। तो सुषमा जी क्या करती हैं कि उसके 2-4 दिन बाद ही अपने घर में लड्डू गोपाल को लाती हैं, और लड्डू गोपाल की खूब सेवा करती हैं, खूब सेवा करती हैं, और उनको एक जैसे ना पुत्र की भांति उनको अपना प्यार देती हैं और उनकी सेवा करती हैं। तो उनके जो घर के लोग थे ना, वो लोग उन पे हंसते थे कि क्या पागलों जैसा काम करती हो, ऐसा कुछ नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, ये सब अंधविश्वास है, तुम्हें कोई संतान नहीं होगी, इतने साल हो गए शादी के, नहीं हुआ तो फिर क्या ऐसे होगा क्या। अगर ऐसे ही लड्डू गोपाल को रख के सब पूजा करने लगे तो कोई भी बाज ना हो, सबको संतान हो जाए। लेकिन ये सब बातें जब सुषमा जी सुनती थी ना, तो एक बार उनका मन दुखी था, दुखी होता था, लेकिन जो है बाद में वो अपने विश्वास पे अटल थी। उनको ये विश्वास था कि हमारे साथ कृष्णा कभी गलत करेंगे नहीं, और कान्हा से वो बार बार यही कहती थी कि कान्हा मैं तुम्हें अपने पुत्र की भांति मान ली हूँ, मुझे पुत्र की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बस हमारे परिवार वालों को पुत्र की एक औलाद संतान की ज़रूरत है। तो इन लोगों की इच्छा की पूर्ति के लिए तुम इनकी इच्छा की पूर्ति कर दो, और हमें एक हमारे गोद भर दो, हमें हमारे कोख से एक संतान प्रदान कर दो मुझे। तो ऐसा वो बोलती थी, और अपना पुत्र मान के अपने पुत्र जैसा वो भाव रखती थी लड्डू गोपाल के साथ, ठाकुर जी के साथ, और उनको उसी तरीके से सेवा करती थी। ये सब चीज़ें देख के उनके घर परिवार वाले बहुत चिढ़ते थे और भी नाराज़ होते थे कि एक तो वैसे भी बहुत होती थी, दूसरी जो बैठ के 1 घंटे यहाँ पे पूजा करती है, 2 घंटे दिन भर जब देखो तब कान्हा 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 की रहती है, ये सब देख के और भी ज़्यादा चिढ़ते थे। तो क्या होता है कि देखिए, जब हम विश्वास के साथ अपने भगवान को पूजते हैं ना, अपनी भगवान की सेवा करते हैं ना, एक विश्वास के साथ, एक श्रद्धा के साथ, तो निश्चित रूप से हमें हमारी मनोकामनाएं जरूर पूरी करते हैं। हमारे भगवान, हमारे कृष्ण कन्हैया हमारे साथ जरूर खड़े रहते हैं। तो इसी तरीके से मतलब कि ये बस सबकी बातें सुनती थी, कुछ जवाब नहीं देती थी किसी का, और अपने कृष्ण कन्हैया से अपनी सारी समस्याओं को बताती थी और उन्हीं की सेवा करती थी। देखिए, सेवा करते करते क्या होता है कि
बस मिला जुला के 6 या 7 महीने ही बीते थे। लड्डू गोपाल की सेवा करते करते इनको 6-7 महीने हुए थे। उसी टाइम क्या होता है कि देखिए, जबकि डॉक्टर लोग भी बोल दिए थे कि अब इनको प्रेगनेंसी नहीं होगी, लेकिन देखिए चमत्कार क्या होता है कि 6 या 7 महीने के बाद ही इनको प्रेगनेंसी होती है। जाती हैं चेकअप के लिए तो पॉजिटिव आता है, डॉक्टर बताते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं। ये सब बातें सुन के मतलब कि सारे लोग, इनके फैमिली मेम्बर्स के जितने भी लोग थे, सब बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और उन लोगों की भी विश्वास जो है ठाकुर जी लड्डू गोपाल के ऊपर अब बन बन रही है। मतलब वो लोगों की भी श्रद्धा कर रहे हैं कि हाँ, अब उन लोगों के भी मन में ये श्रद्धा हो गई है कि हाँ, लड्डू गोपाल है हमारे साथ, मतलब कि वो चमत्कार कर सकते हैं, वो इच्छा की पूर्ति कर सकते हैं, अपने भक्त की मनोकामना की पूरी करते हैं। लेकिन इस विश्वास के साथ जब क्या होता है कि 3 महीने 4 महीने, तीसरे महीने, नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, जब इनका 7वां महीना चलता है तो 7वें महीने में क्या होता है कि जब चेकअप के लिए जाती हैं, उसके पहले सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। 7वें महीने में जब ये चेकअप के लिए जाती हैं डॉक्टर के पास, तो जब डॉक्टर अल्ट्रासाउंड इनका करते हैं 7वें महीने में, तो बताती हैं डॉक्टर कि देखिए बहुत ही क्रिटिकल, मतलब कि वो चल रहा है कंडीशन अंदर, या तो हम बच्चे को ही बचा पाएंगे या तो माँ को ही, क्योंकि बच्चे की जो है कुछ ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है और इसकी धड़कनें कम चल रही हैं। इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर हम डिलीवरी कराएंगे तो 9वें महीने में, तो या तो हम बच्चे को बचा पाएंगे या तो माँ को। अब आप लोग डिसीजन कर लीजिएगा कि इसको हम मतलब कि कौन आप लोगों को चाहिए, बच्चा या माँ। अब ये बात सुन के मतलब सबके विश्वास फिर डगमगा गए, लेकिन सुषमा जी का विश्वास उसी तरीके से टिका हुआ था। अब सब लोग कहते हैं कि ये बताओ, मतलब कि बच्चे, अब बच्चा चाहिए कि माँ चाहिए, ये कौन सी बात हुई। अब ये सब जब सुनते हैं इनके परिवार वाले, तो फिर से इनका विश्वास ख़त्म हो जाता है। लेकिन सुषमा जी अपने विश्वास पे अड़ी थी, बोल बोल रही थी कि कुछ नहीं होगा, सब कुछ हमारे कृष्ण का नहीं है, सब कुछ अच्छे से करेंगे। क्या होता है कि जब इनका इस तरीके से अपना सुषमा जी सेवा भाव करती हैं, अपने कान्हा का, अपने लड्डू गोपाल का सेवा भाव उसी तरीके से करती हैं, एक विश्वास के साथ कि हमें कुछ नहीं होगा, हमें भगवान बच्चा ज़रूर देंगे। जब इनका 9वां महीना स्टार्ट होता है, 9वें महीने में कुछ ही टाइम गया था, हफ्ते 10 दिन ही बीते थे, इनको पेन स्टार्ट हो गया। मतलब इतना ज़्यादा पेन होने लगा अचानक से कि वो बर्दाश्त के ऊपर हो गया। फिर इनको सब उठा पठा के इनके हस्बैंड और इनके घर वाले लेके गए इनको हॉस्पिटल। हॉस्पिटल लेके गए। अब होता है, अब ये लोग बहुत टेंशन में हो जाते हैं इनके फैमिली वाले कि अब क्या हम करें, क्या हम मतलब कि इधर मतलब कि हम माँ को बचाने को बोले कि बच्चे को बचाने के बोले, सब मतलब दुविधा में पड़ चुके थे। और इधर डॉक्टर बोलती हैं जल्दी जल्दी ऑपरेशन का, मतलब कि तैयारी करती रहती हैं कि ऑपरेशन करना है। बहुत ही मतलब कंडीशन ख़राब है बच्चे का भी, माँ का भी, जो तुरंत हमें ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो तुरंत क्या होता है कि इनके हस्बैंड से साइन वाइन करवाती हैं ऑपरेशन पेपर पे, उसके बाद जो है ये ऑपरेशन थिएटर में ले जाने की तैयारी करती है। इधर सुषमा जी को मतलब इतना ज़्यादा पेन होता है, इतना ज़्यादा पेन होता है कि ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले ही इनको, आप विश्वास नहीं करेंगे, एक इनको सुंदर सा एक प्यारा सा एकदम मतलब कि तंदुरुस्त सा 3 kg का जो है एक इनको बहुत ही गोरा एकदम सुंदर सा लड्डू गोपाल के जैसा इनको मतलब कि बेटा पैदा होता है। और ये चीज़ें जब देखती हैं डॉक्टर लोग ना, तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है। जो कंडीशन ऑपरेशन का था और मतलब बच्चा और माँ का दोनों का कंडीशन बहुत ख़राब था, हम ये सोच रहे थे कि किसी एक को हम बचा पाएंगे, ऐसे नॉर्मल डिलीवरी कैसे हो सकती है। ये तो बहुत ही आश्चर्यचकित बात हुई। और ये लोग मतलब कि डॉक्टर नर्स ये लोग मतलब एक दूसरे को ही देखते रह गए। फिर ये लोग आती हैं बाहर और बताती हैं कि देखिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं है, कोई न कोई तो इसके साथ ज़रूर था, इस पेशेंट के साथ, जो अपना साथ दिया और इनके साथ एक चमत्कार किया।
जिसके चमत्कार से जो है कोई न कोई दिव्य शक्ति तो इसके अंदर जरूर है, जो जिसकी वजह से इतना बड़ा चमत्कार हुआ जिसकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकती थी। और जब अपने उनके परिवार वालों, उनके सास से, उनके हस्बैंड से, उनके ससुर से जब डॉक्टर बताती हैं कि आपकी बहू, आपकी पत्नी एक बहुत ही प्यारे से छोटे मोटे से लड्डू गोपाल के जैसे, कृष्ण कन्हैया के जैसा जो है एक बेटा दी हैं आपको, आप लोगों को एक घर के एक जो है चिराग को दी हैं। ये बातें सुन के उनके घर के जितने भी परिवार थे ना, उन लोगों के आंखों से आंसू आने लगते हैं। और उनके हस्बैंड तो इतना ज़्यादा खुश हो जाते हैं, इतना ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि मैं बता नहीं सकती हूँ। आप लोगों को बताती हैं सुषमा जी कि हमारे पति और मेरी सास, ससुर, सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि ये कैसा चमत्कार हुआ। फिर वो लोग मतलब समझ आते हैं कि ये किसी और का नहीं, ये लड्डू गोपाल का ही चमत्कार है, जो मतलब कि जो संभव नहीं था वो संभव कर दिए, ये असंभव चीज़ को संभव कर दिए। ऐसे हैं हमारे लड्डू गोपाल। फिर वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। फिर मतलब कि वो लोग 4-5 घंटे अपने हॉस्पिटल में वो रखती हैं सुषमा जी को, फिर वो लोग घर पे लाते हैं। घर पे आने के बाद जो है वो लोग अपनी बहू और बच्चे का इतने अच्छे से स्वागत करते हैं, और कृष्ण कन्हैया का वो लोग इतना मतलब धन्यवाद करते हैं, उनको जाके खूब नतमस्तक होते हैं और उनको बार बार प्रणाम बोलते हैं कि हे कान्हा, हे लड्डू गोपाल, हम लोग जो है आपके ऊपर विश्वास नहीं किए, आप पे हंसे मजाक उड़ाए, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। आज आपकी कृपा से, आज आपके आशीर्वाद से जो है हमारी बहू, हमारी पत्नी जो है माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त की है, और हमें एक मतलब कि वंश प्रदान किया, हमें एक वंश दी है, हमारे घर का एक चिराग दी है। तो उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। और सुषमा जी मन ही मन जो है अपने लड्डू गोपाल को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हैं कि ये कान्हा, सब कुछ तुम्हारा ही चमत्कार है, सब कुछ तुम्हारे ही चमत्कार से हुआ है। तो दोस्तों क्या होता है कि उसके बाद जो है सुषमा जी का इज्जत, सम्मान, भाव सब कुछ उनके घर में मतलब कि 2-3 गुना ज़्यादा बढ़ गया। पहले तो कोई इज्जत सम्मान नहीं करता था, लेकिन जब ऐसा चमत्कार हुआ तो उनका इतना ज़्यादा मतलब इज्जत बढ़ गया, इतना ज़्यादा लोग इज्जत करने लगे कि क्या बताएं हम। और उसके बाद उनके घर में लड्डू गोपाल को लोग श्रद्धा भाव से पूजने लगे, श्रद्धा भाव से सेवा करने लगे। तो दोस्तों ऐसे हैं हमारे लड्डू गोपाल, अपने भक्त को कभी भी निराश नहीं होने देते हैं। जब भी उनको कोई सच्चे भाव से, सच्चे मन से उनको पुकारता है तो निश्चित रूप से वो उसके साथ खड़े हो जाते हैं। तो कैसी लगी दोस्तों आज की सत्य लीला कथा? अगर थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दीजिएगा, और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को ऐसी ही कृष्ण कन्हैया से जुड़ी, लड्डू गोपाल से जुड़ी सत्य लीला कथा आप लोगों को सुनने और जानने को मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, आप लोग कमेंट में एक छोटा सा राधे राधे जरूर लिख दीजिएगा, और अपना विचार जरूर बताइएगा कि आप लोगों को हमारी ये लीला कथा कैसी लगी। तो चलिए आज के लिए इजाज़त चाहती हूँ, मिलती हूँ अगले लीला कथा के साथ, अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव।